हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। चैनल का नाम है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, यानी कि सम्राट भाई का चैनल है। और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का, बांग्लादेश मीडिया एंड पीपुल रिएक्शन ऑन ऑपरेशन सिंदूर, कंक्लूड्स क्राइम ऑन पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं इस वक्त, फटी पड़ी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आर्मी की। तो बांग्लादेशी बहुत परेशान है क्योंकि उनके अब्बू के ये जो हाल हैं वो उनसे देखा नहीं जाता और उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का नंबर आ गया है, कहीं अगला नंबर बांग्लादेश का ना हो, बांग्लादेशियों का ना हो। तो इस पर भाई सोशल मीडिया पे बहुत ही मजेदार चीजें हो रही हैं। तो हमारे सम्राट भाई जो हैं वो दिखाएंगे कि आज के वीडियो में क्या खास है। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्द से चालू करते हैं। तो पाकिस्तानी छमिया और मुजरे वाली को इंडिया थोड़ा सिंदूर लगा के उनकी कैरेक्टर सही करने की कोशिश कर रहा है। वैसे हमारे ईस्ट में और एक छमिया है, कोठे वाली है, जिनको भी थोड़ा सिंदूर की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत फुदक रहे हैं। और ये मेरा ड्यूटी है कि हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ये ईस्ट पाकिस्तान जो यहाँ पे बना हुआ है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। अगर हमने यही एक्शन इनको अगर सही टाइम पे सबक नहीं सिखाया तो ये भी आने वाले टाइम पे एक पाकिस्तान जैसे एक रोग नेशन बन सकता है, जो कि इंडिया की किसी हद तक सरदर्द बन सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी मीडिया की और इनकी ओवरऑल जो कमेंट सेक्शन में इनकी जो मेंटेलिटी है, इनको प्रॉपर तरीके से इंडियंस पहचाने। क्योंकि पाकिस्तान के केस में क्योंकि ओवरऑल इंडियंस को उनकी भाषा समझ में आती है, तो ओवरऑल इंडिया समझ जाता है कि पाकिस्तान में इंडिया को लेकर क्या डिस्कशन हो रही है। लेकिन किस हद तक मिस इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश इंडिया को लेकर फैला रहा है और किस हद तक जस्ट रिलीजियंस के बेसिस पे दो मुल्ले भाई जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा 71 का जो मेहनत किया था, 71 में जो हेल्प किया था बांग्लादेश को, वो सब कुछ बेकार, बस रिलीजन के बेसिस पे ये लोग पाकिस्तान को सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये इंडियन दर्शकों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो में यही होगा। देखते हैं कि ये जो हमारा कंगलू ब्रदर है, पाकिस्तान का कंगलू ब्रदर, ये पाकिस्तान के ये जो स्ट्राइक्स हुआ है पाकिस्तान में, उसको लेके हमारे कंगलू ब्रदर्स का क्या रिएक्शन है। भिखारियों के बर्बादी में कंगलुओं का रिएक्शन और कंगलुओं का रोना, इससे अच्छा वीडियो और नहीं हो सकता। सो लेट्स स्टार्ट। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल डेस्क के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट आश्वास चौधरी। आश्वास, ये अचानक हुआ हमला कितनी दूर तक जा सकता है और इस हमले को लेकर आपके पास क्या विस्तृत जानकारी है? रब्बी, जैसा कि 22 अप्रैल के हमले के बाद से स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। पाकिस्तान की ओर से ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत की प्रतिक्रिया शायद एक मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में सामने आएगी, और वही हुआ। बीती रात 1:44 बजे भारत ने पाकिस्तान के 6 क्षेत्रों में लगभग 9 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुछ ही समय पहले इस विषय पर ISPR के डायरेक्टर जनरल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। डायरेक्टर जनरल उन्होंने बताया कि इस हमले में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है एवं 35 लोग घायल हुए हैं और 6 अलग अलग क्षेत्रों में कई रिहायशी इमारतें और मस्जिदें पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई हैं। उदाहरण के लिए कोटली क्षेत्र में सुभान अल्लाह मस्जिद नामक एक मस्जिद थी जो इस मिसाइल हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा बिलाल मस्जिद सहित कुल 4 से 5 मस्जिदों पर हमले की सूचना मिली है। लाइफ और प्रॉपर्टी का भी भारी नुकसान हुआ है और सबसे दुखद बात यह है कि मुजफ्फराबाद में एक 3 साल के बच्चे की भी जान चली गई। इस घटना को लेकर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और DG ISPR दोनों ही बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से अब तक एक ट्वीट के अलावा कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आई है। भारत ने इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ये अभियान कितने समय तक चलेगा, इसके अगले चरण क्या होंगे या भारत की ओर कितना नुकसान हुआ, इनमें से किसी विषय पर अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसा कि पाकिस्तान का दावा है, उन्होंने अब तक एक राफेल जेट सहित कुल 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इन विमानों में आमतौर पर 2-2 पायलट होते हैं। इस हिसाब से कुल लगभग 10 पायलट सवार रहे होंगे। इनमें से किसी की जान गई है या वे पकड़े गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। तो भैया इन बांग्लादेशियों से और उम्मीद क्या ही की जा सकती है। जिस तरीके से यहाँ की आवाम जाहिल है, उसी तरीके से उसी आवाम से उठकर ये रिपोर्टर बन जाते हैं, तो वो भी जाहिल होंगे। क्योंकि अब सोचिए कि ये भाई एक इंटरनेशनल कवरेज करने वाला रिपोर्टर ये कह रहा है कि विमान गिरा होगा, उसमें इतने 8-10 लोग होंगे। अरे जाहिलों के देवता, अगर विमान गिरा होगा तो भाई उसके कुछ तो सबूत होंगे, कुछ तो उसके टुकड़े पार्ट्स कुछ तो मिलेंगे। अब सोचिए पाकिस्तान जब सबूत नहीं दे पाया
तो ये उस विमान के बारे में बात करते हैं। मैं अभी हाल ही की एक न्यूज सुनाता हूं कि पाकिस्तान के एक मंत्री जो हैं, शायद डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी कितनी किरकिरी हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में। तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आप जो कह रहे हैं कि भारत के जो जहाज आपने मार गिराए हैं 4 से 5, तो क्या सबूत है इसके? तो वो जाहिल इंसान वो क्या रहा है? कह रहा है कि सोशल मीडिया पे जो सबूत है इसके वो भरे पड़े हैं, आप सोशल मीडिया देखिए। अब सोचिए, दुनिया तो मजाक बना ही रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर वहां की आवाम, वहां के पार्लियामेंट सांसद में खुद ही उनकी मौज ली जा रही है, खुद ही मजाक का एक पात्र बनके रह गए हैं। और ये हैं क्या? बहुत बड़े मंत्री हैं, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। अब सोचिए कि पाकिस्तान की जो मेन गवर्नमेंट है, जो पूरे देश को चला रही है, उसमें कितने नमूने भरे हुए हैं, कैसे कैसे नमूने हैं। और उन्हीं नमूने से निकला हुआ ये कंगलूज देश का ये रिपोर्टर है, इसको भी चीजें वही दिखाई देती हैं जो पाकिस्तान को दिखाई देती हैं। तो ऐसे ऐसे जाहिल हैं, तो उनकी क्या ही बात की जाए यार। इस संबंध में भारत की ओर से कोई जानकारी या पुष्टि नहीं दी गई है, न ही भारत की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच वे इंटरनेशनल मीडिया को ये जानकारी देंगे कि वास्तव में उन्हें कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट भी किया है कि वे आएं और खुद देखें कि भारत के इस कथित बर्बर हमले में आम नागरिकों को कितनी हानि पहुंची है। बर्बरोचित हमलाয় बेसामरिक नागरिकদের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। सबसे पहले राखाल देवनाथ ने लिखा है कि ये है इंडियन पावर। उसके बाद मिजानुर रहमान ने लिखा है कि अभी तो शुरुआत हुई है, फिर इतनी जल्दी बंद करने की बात क्यों। उसके बाद वर्षा सरकार ने लिखा है कि आज राजाकार की औलादों के दिल में गहरी पीड़ा है। उसके बाद म्यूजिक लवर ने लिखा है कि बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है, चिंता मत करो। उसके बाद अब्ताहिर रहमान ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पतन हो। उसके बाद मीम अख्तर ने लिखा है कि एक बांग्लादेशी मुसलमान के रूप में मैं भारत के साथ खड़ा हूं। उसके बाद साजिब कुमार ने लिखा है कि जब तक पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से मिट न जाए तब तक युद्ध जारी रहना चाहिए। उसके बाद प्रित प्ले ने लिखा है कि इससे भी अधिक दुखद घटनाएं बांग्लादेश के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। उसके बाद सैकत ने लिखा है कि यह बर्बरता नहीं, उपयुक्त जवाब है। उनके बहुत से हक अब भी बाकी हैं, सूद सहित हर चीज चुकानी होगी, अभी बहुत हिसाब बाकी है, जितना पैसा लगेगा भारतीय देंगे। उसके बाद सुब्रतो ने लिखा है कि हम भारत के साथ हैं, धन्यवाद भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग कहां गए। उसके बाद रतन दास ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान का अंत देखना चाहता हूं। उसके बाद जुनैद अहमद ने लिखा है कि एक परिवार टूटकर 3 देशों में बंट गया, अब लड़ाई झगड़ा रोककर आधुनिक समाज में सभ्यता के साथ जीने की आवश्यकता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एक बिगड़े हुए औलाद के साथ कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता, और इसका मेन सोल्यूशन है कि परिवार को फिर से एक होना पड़ेगा, और जो बिगड़ैल 2 बच्चे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको सही रास्ता दिखा के या तो परिवार के अंदर घुसाओ, जो कि मुझे लगता है कि सही आइडिया नहीं है, क्योंकि बिगड़े हुए कुछ औलाद होते हैं जिनको कभी भी सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। लोग बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को इन्वेट कर लेगा, इंडिया बांग्लादेश को इन्वेट कर लेगा। अगर हमें अखंड भारत की सोचना भी है तो सबसे पहले तो इनको देश से बाहर निकालना है। इनको जो 56 मुस्लिम देश है उनमें से वहां में से किसी को भेजना है, उसके बाद ही इंडिया के अंदर अपनाया जाए, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये जगह के साथ साथ ये जगह के जो कचरे हैं वो भी इंडिया के अंदर आ जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा। तो सही सोल्यूशन है कि कचरे को बाहर निकालो और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला के अखंड भारत बनाओ। उसके बाद HM ताहिर खान ने लिखा है कि बांग्लादेश के सभी मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाओ। उसके बाद सबुज मोदक ने लिखा है कि सभी भारतीय भाई बहनों से मेरी अपील है कि सरकारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के वीडियो, फोटो या कमेंट सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। दोनों पाकिस्तान को अपनी बकवास करने दें। जय हिंद। उसके बाद राजू मंडल ने लिखा है कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं। उसके बाद रिलैक्स फॉर यू ने लिखा है कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं, अब पलटवार करो। उसके बाद नजरुल इस्लाम ने लिखा है कि पाकिस्तान को निश्चित रूप से भारत को उचित जवाब देना होगा। उसके बाद हेलाल खान ने लिखा है कि मैं पाकिस्तान के पक्ष में हूं। उसके बाद सौरभ मलिक ने लिखा है कि हमारे प्रिय नबी नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान हैं। उसके बाद मामून रहमान ने लिखा है कि अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्रिया कि हमारे देश में डॉक्टर यूनुस साहब हैं, अगर हसीना होती तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद प्रबीर सरकार ने लिखा है कि मुझे पता है कि इस फिल्म की कुछ शूटिंग बांग्लादेश में भी होगी, देखते हैं कब होती है, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या धोया है हमारे भाई ने। बेसिकली जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ था तब बहुत सारे बांग्लादेशी ये बोल रहे थे कि ये
इंडियन फिल्म की शूटिंग है, इंडिया का नाटक है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये जो नाटक बोल रहे हैं, ये जो फिल्म बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी कास्ट किया जाएगा इन द रोल ऑफ डेड बॉडीज। तो वही आज हुआ है। तो आज जो फिल्म का एक शूटिंग हुआ है, ये लोग तो अभी तक बोल रहे थे कि पहलगाम इंसिडेंट ये सब शूटिंग है, तो अभी भी इंडिया बहुत अच्छे से शूटिंग कर रहा है एक्शन फिल्म का, और भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से शूट होगा। अभी पाकिस्तान में अभी जो शूटिंग वेन्यू है वो पाकिस्तान है, कुछ दिन बाद बांग्लादेश होगा। उसके बाद अनीशा अख्तर ने लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम देश जिंदाबाद, जागो पाकिस्तान। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और देखा कि सम्राट भाई ने कितनी अच्छी तरीके से इन कंगलुओं की जो है वो पोल खोल कर रख दी है। अब बात करें कि जिस तरीके से कंगलू जो हैं ये पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और इन्हें भारत द्वारा किए गए एक्शन को, भारत में जो एक्शन किए हैं भारत की आर्मी ने, भारत के डिफेंस ने, वो इनको भाई खराब लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको बर्बरता लगती है। अब सोचिए, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारना, जिन्होंने पहलगाम हमले में इतनी बड़ी साजिश करके वहां हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर बर्बरता के साथ मारा था, उन्हें ये लोग डिफेंस करते हैं। बर्बरता वो होती है जो इन आतंकवादियों ने पहलगाम के अंदर किया था। देश भर से आए, दुनिया भर से आए टूरिस्ट को उनका धर्म पूछकर मारा था, और बहुत ही बर्बर तरीके से। इसे बोलते हैं बर्बरता। बर्बरता वो होती है जो भारत में कसाब आया था, अजमल कसाब। बर्बरता वो होती है जो मसूद अजहर, कसाब, दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकी जो हैं वो दुनिया भर में चीजें करते हैं और बेगुनाह लोगों को मारते हैं, वो होती है बर्बरता। किसी आतंकी को मारना बर्बरता नहीं होती है, वो न्याय होता है, और वो किसी एक मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया की मानवता के लिए न्याय होता है। अब इन जाहिलों को कौन बताए, कौन समझाए कि बर्बरता क्या होती है, क्योंकि आखिर ये है तो उसी सोच के जिस तरीके से पाकिस्तान जो है एक आतंकी मुल्क है और हमेशा से रहा है, उसकी थिंकिंग भी आतंकियों की जैसी रही है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए कि भाई अभी कुछ ही महीनों पहले की ये बात है, आई थिंक महीने भर के अंदर की ही बात है, कि हमास के बड़े नेता, कहने का मतलब आतंकी, पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लोग, पाकिस्तान के यहाँ के बड़े बड़े लोग उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। तो जाहिर सी बात है हमास और पाकिस्तान में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और सेम टू सेम उसी तरीके से पहलगाम में चीजें हुई हैं जो हमास ने इजराइल के अंदर जाकर की थी, इजराइलियों के साथ की थी, यहूदियों के साथ की थी, धर्म पूछकर मारा था। तो हमास और पाकिस्तान दोनों की थिंकिंग एक है, दोनों एक जैसे मुल्क हैं, आतंकवादियों को पालते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, और दुनिया भर में, खासतौर पे पाकिस्तान की बात करें तो भारत में आतंकवाद फैलाता है। और ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भाई दुनिया भर में कहीं भी कोई आतंकी हमला होता है तो उसके तार जो है वो पाकिस्तान से ही निकलते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेशी कंगालू लोग, क्या इसको भी छुपाएंगे? लेकिन ये लोग झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, आप सोचिए कि फेक वीडियो बनाकर ये दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भारत ने वहां के विमान पर, वहां के जहाजों पर हमला किया है। अब सोचिए फेक वीडियो सोशल मीडिया में पाकिस्तान की आवाम द्वारा, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि देखो भारत ये बेगुनाह लोगों को मार रहा है, भारत ये जो हमारे यहाँ है चीजें गलत कर रहा है। आप सोचिए ऐसी वीडियोस फैलाई जा रही है, और उनको कुछ ही चंद मिनटों में ही उन वीडियो को पकड़ लिया जाता है और बता दिया जाता है कि भैया ये फेक वीडियो है, ये 1 साल 2 साल ये पुरानी वीडियो है, ये यहाँ की वीडियो है। अब सोचिए कि इनकी कितनी बड़ी किरकिरी होती है इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। ये जाहिल अपनी सोच से ही लगते हैं, इनको लगता है कि दुनिया में नॉलेज नहीं है, बस जितना ज्ञान है ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों के अंदर ही भरा पड़ा है। तो ऐसी हरकतें ये पाकिस्तानी करते हैं और अपने घिनौने चेहरों को छुपाने की कोशिश करते हैं अपनी आवाम के सामने, दुनिया के सामने। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।